हेलो माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट अंडर सेक्शन 40 से 44। अभी हमने पिछली वीडियो में मैंने बताया था हमारे पास था हमारा सेक्शन 34 से 39 जिसमें कि स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे सर स्टेटमेंट पास करने के लिए। अब हमारा टॉपिक आ जाता है सेक्शन 42 44। देखिए सेक्शन 40 से 44 ये क्या क्या कहते हैं कि अगर कोई प्रीवियस जजमेंट पास कर रखी है टू बार सेकेंड सूट और ट्रायल, ये 40 सेक्शन में आएगा। फिर उसके बाद रेलेवेंट सर्टेन जजमेंट है, रेलेवेंसी है उसकी, तो 41 में आ जाएगा। किसी अदर सेक्शन में मेंशन कर रखा है 42 में, फिर उसके बाद इन सेक्शन में मेंशन है तो ये रेलेवेंट 43 में। फिर ये फ्रॉड कंक्लूजन या फिर इनकम्पिटेंसी है कहीं पर कोर्ट की, जो मतलब जहाँ पर किसी भी उसको रेलेवेंट नहीं माना जाएगा उसको कहेंगे हम सेक्शन 44 में। ये हमारे पास सारे सेक्शंस हैं जिसको हम अलग अलग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि कई सिचुएशंस में हम कई सेक्शंस को ले लेते हैं, कई बार नहीं भी लिया जाता। तो आइए चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। सेक्शन 40, तो हमारा सेक्शन 40 क्या कहते हैं? सेक्शन 40 कहते हैं प्रीवियस जजमेंट रेलेवेंट टू अ बार अ सूट सेकेंड सूट और ट्रायल की, मतलब सेकेंड सूट और ट्रायल से जो जजमेंट रिलेटेड होती है, एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री, ठीक है। कोई ऐसी जजमेंट, कोई ऑर्डर या फिर कोई भी डिक्री जो ऐसी पास हो चुकी है जो रेलेवेंट है, ठीक है। तो इफ़ इट प्रिवेंट्स कोर्ट फ्रॉम कोग्निजेंस ऑफ अ सूट ट्रायल विल बी रेलेवेंट इनकॉर्पोरेट्स डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकोटा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी आपको कि ए और बी के बीच में केस चल रहा था, ठीक है। फिर ए ने क्या करा, एक जो पहले केस चला था उसकी बात के ऊपर दूसरा ही कोई केस बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 40 के अंदर कि उसने एक केस के ऊपर दूसरे केस लगा दिया। पहला केस क्लियर हो चुका है पर उसने पुराने ही केस में से कोई फैक्ट उठा के दूसरा केस लगा दिया, दूसरा केस चला दिया उस पर्सन के ऊपर। अब आ गया हमारा सेक्शन 41। देखिए हमारा सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 कहता है रेलेवेंसी ऑफ अ सर्टेन जजमेंट, की एक सर्टेन जजमेंट की रेलेवेंसी, फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ कोर्ट्स, थर्ड प्रोबेट, मैट्रिमोनी, admiralty and insolvency jurisdiction, declares or takes away any legal character of the person will be relevant. मेन फोकस इस देखिए इसमें जो रिलेवेंट करेक्टर, लीगल करेक्टर पे रेलेवेंसी शो करता है, ठीक है। जो जजमेंट्स आर कंक्लूसिव प्रूफ एंड एविडेंस एंड पार्टीज कैन नॉट रिबर्ट। तो इसमें एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ कि जैसे इसमें क्या है कि प्रोबेट मीन्स होता है वसीयत, ठीक है। अच्छा, मैट्रिमोनी शादी से रिलेटेड, एडमिरलिटी मतलब वॉर टाइम से, और इंसॉल्वेंसी तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसमें इसके एग्जांपल जैसे ए और बी के हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, उसने डाइवोर्स दे दिया, ये फाइनल कंक्लूजन हो गया कि उसने डाइवोर्स दे दिया और डाइवोर्स मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है इस सेक्शन 41 के अंदर, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन रेम क्या कहते हैं? वो जो सोसाइटी पे एप्लीकेबल होता है, मतलब लार्ज सेक्शन पे एप्लीकेबल होता है। जजमेंट इन पर्सोनम मतलब जो सिंगल इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, बिटवीन द पार्टीज रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सेक्शन 42। सेक्शन 42 देखिए क्या कहता है? रेलेवेंसी ऑफ जजमेंट अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41, कि ऐसी रेलेवेंसी जजमेंट की ऐसी रेलेवेंसी शो को जो सेक्शन 41 में मेंशन नहीं है, मतलब या वो उनसे अदर है। दे विल बी रेलेवेंट इफ दे रिलेट टू द मैटर ऑफ पब्लिक नेचर, या तो पब्लिक नेचर से रिलेटेड है वो मैटर, या फिर यहाँ पर कोई इंक्वायरी बिठा रखे उससे रिलेटेड। दे आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ, वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। एंड पार्टी कैन रिबट, मतलब इसमें पार्टी क्या है? रिबट कर सकती है, कोई एविडेंस ला सकती है कोर्ट में दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ पहले कोर्ट ने कह दिया है कि कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। देन दैट एविडेंस विल बी एडमिसिबल एज अ पीस ऑफ एविडेंस टू प्रूव और डिसप्रूव द फैक्ट इन इशू। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ठीक है, उनकी सेम गली है, एक गली में रहते हैं। ए और बी के बीच में लड़ाई होगी, तो उसके घर के बाहर से वो जा रहा था, तो उसने कह दिया कि उसने केस लगा दिया ट्रेसपास का। इवन गली सेम है पर वो ट्रेसपास का केम कि मेरी प्रॉपर्टी के आगे से जा रहा है, तो ये इसमें इरेलेवेंट फैक्ट का माना जाएगा। तो सेक्शन 43 देखिए हमारा क्या कहता है? सेक्शन 43 कहता है जजमेंट्स अदर देन दोज मेंशन इन अंडर सेक्शन 40 से
42 वन रेलेवेंट, कि जो जजमेंट्स मतलब 40 सेक्शन 40 से 42 के बीच में नहीं है उससे अलग है, या फिर ऑल जजमेंट्स डिक्री और ऑर्डर नॉट मेंशन अंडर सेक्शन, मतलब 40 से 42 के बीच में जो भी चीज़ें या फिर जो जजमेंट्स मतलब रेलेवेंट नहीं मानी गई या फिर जो जजमेंट्स आई नहीं हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास इसकी ये रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है मतलब, तो रेलेवेंट कब मानी जाएंगी, ये इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 43 की। व्हेन इट्स एविडेंस इज इटसेल्फ एन फैक्ट इन इशू। सेकंड है व्हेन इट्स रेलेवेंट अंडर सम अदर प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट। देखिए ये हमें क्या कहता है कि इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कि एक जजमेंट की वजह से मतलब किसी का मर्डर हुआ। फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा और ऑर्डर पास करने के बाद किसी का मर्डर हो गया। वो मर्डर होने के बाद क्या हुआ कि जो पुरानी जजमेंट थी, पुरानी जजमेंट से ही तो पता चलेगा कि उसमें मर्डर क्यों हुआ है, कि रीज़न क्या था, बिहाइंड द रीज़न मतलब उसकी डेथ का कोज क्या है, उसके मर्डर का कोज क्या है, कि कोर्ट ने जो जजमेंट किसी की केस से रिलेटेड कुछ भी पास करा है, कुछ भी मतलब रिप्लाई करा है किसी के केस में, तो उससे रिलेटेड फर्दर कोई एक्ट हुआ है, ठीक है, उससे मतलब ये एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा सेक्शन 44 फ्रॉड कोल्यूजन एंड इनकम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट्स। फिर सेकंड आ गया जजमेंट विच इज़ रेलेवेंट अंडर सेक्शन 40 to 42 विल बिकम इररेलेवेंट एंड लूज इट्स एविडेंशियरी वैल्यू एंड स्टेटस। फर्स्ट है फ्रॉड कन्फ्यूजन, सेकंड थर्ड है डिलीवरी बाय इनकम्पिटेंट कोर्ट। देखिए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल कि कोर्ट ने कोई जजमेंट पास करी थी जिसके बेसिस पे केस को रेलेवेंट मान लिया गया था कि फाइनल कंक्लूजन है, पर बाद में कोई केस अराइज हो गया और उससे पता चला कि वो तो फ्रॉड के बेसिस पे हुआ था या फिर कोल्यूजन के बेसिस पे, या फिर जिस कोर्ट ने वो पास किया था वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी आंसर देने के लिए, ठीक है। तो मतलब ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे एक केस को मतलब डिनाई किया जा सकता है कि भाई जो फाइनल पहले कंक्लूजन निकाला था वो सही बेसिस पे नहीं निकला था, इररेलेवेंट था। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को एंड प्लीज़ शो योर लव एंड सजेस्ट करो कोई टॉपिक सो दैट मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू गाइज।